ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਸਿੰਧ 'ਚ ਕਚਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜਿਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਚੌਕ ਚੌਰਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਤਨੀ ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਤਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਸੀਰੁਲ ਲਿਸਾਨੀ ਕਸੀਰੁਲ ਕੌਮੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਰੰਗ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਕਾਫਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਮਲਿਕ, ਨਾ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਮਲਿਕ ਨਹੀਂ, ਮਲਕਾਣੀ। ਪੁਠਵਾਰ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਹਰਾ ਆਫਾਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਮਲਕਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਲਕਾਣੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਮਲਕਾਣੀ ਹੈ ਕੌਣ। ਸੁਣੀ ਤੁਸਾਂ ਹੈ, देखोगे पहली बारी। क्या हाल है जी तुसा ना? जी ठीक ठाक सा, ठीक है, बालियो खैर ही। हाँ जी, ये आ गई मलकानी। ते दूजे पासे कौन है? वो डाडा साफी है, की ना है साकब सलीम कुरैशी। ये थाने वाले नूं पता है ते कचहरी वाले नूं पता है, बाकी लोगों नूं पता है। ये जिहड़े गिच्चू फड़दा है ना, ते अज मैं फड़ लिया इन्हां नूं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने तो जिस तरह तारुफ कराया है ना, मुझे तो लग रहा है आज आपने सच में पकड़ा है। हाँ जी, ऐसे ही है, और मैं इसी तरह करता हूँ। और उधर से शुरू करते हैं ज़रा उर्दू में, और फिर उसके बाद पठवारी में, ते नाल पंजाबी असी अपनी तड़का लाते रहेंगे। साकिब, ये आप ज़रा अंदर की बातें समझते हो, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अंदर की बात भी बताएं। और टेक्निकली क्या ये जो गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला है, ये क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गधा कह सकता है? लतीफ़ साहब, बड़ा सख्त जुमला है, लेकिन उर्दू के बड़ा आसानी से कहा जाता है। और ये हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, तू गधा तो नहीं है, इतना काम करता है, तू गधों की तरह मुशक्क़त करता है, तू गधों की तरह ये करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको इतना तल्ख़ नहीं समझना चाहिए, ज़रा जौली अंदाज में समझे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, जिन पर इतना बड़ा दुख दर्द इस कौम का है, जो शब रोज़ अपने करोड़ों रुपए के अखराजात के साथ, अपने वजीरों के साथ इस मुल्क को संभाले हुए हैं, इस मुल्क की महंगाई का बोझ उठाए हुए हैं। रात को ठंडी ठाठ में मखमल के बिस्तर पर जब वो सोते हैं, सुबह उठ के फिर वो काम करते हैं, तो ये वही कर सकता है जो गधों की तरह इतना काम करता हो। तो इतना लोड कभी आपने देखा है ये मजदूरी करते हुए एक मजदूर को, जिसने आगे गधा बांधा होता है, तो वो कितना लोड उठा के ले जा रहा होता है। तो सर उन्होंने मेरे ख्याल से इसी पाई में बात की होगी कि गरीब का दर्द, मुल्क का दर्द, कौम का दर्द, इतनी महंगाई का लोड वो कोई गधा ही उठा सकता है। हाय, बार बर्दारी का काम किया। और आप भी बहुत ही सादा हैं, मैनू पता लगता है तुसी एडे चुचे नहीं है। हाँ जी मलकानी जी, ये की है जी, एक खोता क्यों किया है जी? ए माड़े को पूछने। हाँ, ते तुसी दसो ना खोता किया क्या? असा भी ये गल आखने ना भी खोता उसे की आखने ने जिस पर बहुत सारा भार लदो ना, ते ब्याकल नु भी तो खोता आख देना, बड़ा खोते हैं भाई। और नकमिया और खोतिया जिया हर वेले लगा रहना। कोई अपना ख्याल करया कर, थोड़ा अपनी तबीयत ना भी ख्याल कर, है तक ना अपना वजन तक अपने ऊपर बोझ तक लदया यार, इस वास्ते ना खोता ता। अच्छा सब इसने जड़ा ना इससे। अच्छा, फिर गल ठीक है वे खोता शोता आखिर, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा ना और टैक्नीकली जिहड़ा मामला है उहदी तरफ लैके जाना तुहानूं। गिलगित बल्तिस्तान हाली तक सूबा नहीं जे बनिया सही तरह पूरे दा पूरा। कश्मीर वखरा मुल्क है, तुसी सूबा उहनूं बिहेव करदे हो, उहनूं सूबे की तरह आंकदे हो तुसी। कदे कदे तुसां अफगानिस्तान नूं भी अपना सूबा बनाने की कोशिश कीती सी जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने, तो फिर C-130 हो गया सी। तुसी जिसले वधे सो ना अमीरुल मोमिनीन बनन लगे सो, तो फिर C-130 होया सी। उन्हें आख्या ना भी ये तुहाडा सूबा नहीं, ये वखरा मुल्क है, और ये आपू असां रखिया है बर्रे सगीर नूं काबू करने वास्ते। एक असां कश्मीर रखिया है, तो एक ड्यूरेंट लाइन रखी है।
क्या कुरैशी साहब ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये आप थोड़ी सी आसान करके बता देंगे लोगों को, सबको? जितनी आसानी से आपने बता दी है थोड़ी कोशिश कर लेते हैं और आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए। आपने डेविड लाइन की बात की है, आपने अफगानिस्तान का जिक्र भी किया है। तो इस मुल्क को तकसीम करने में या इस मुल्क की तकसीम बनाने में ये मामला तो शुरू होता है 71 से। आप इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। पाकिस्तान को तकसीम जिस तरह किया गया और जिस तरह के सियासतदान लतीफ़ साहब आज इस पार्लियामान में बैठे हुए हैं, आपने आज़ाद कश्मीर की बात की है, जम्मू कश्मीर आपके सामने कि किस तरह काबिज भारत उस पर बैठा हुआ और ये सियासतदान है। कभी इमरान खान साहब गुज़श्ता दवार में जुम्मे के जुम्मे झंडा लगा के निकलते रहे, कभी ये मौजूदा साहब बिलावल साहब आए। ये सारे ड्रामेबाजी हैं। अफगानिस्तान तो बहुत दूर की बात है, चलें वो तो आपने फिर भी C-130 का जिक्र करके हमारे जख्म ताज़ा कर दिए कि हमें बताया गया कि तुम्हारा सूबा नहीं है, ये दूसरा मुल्क है। तो भाईजान इस मुल्क में नहीं करना, इधर इसी मुल्क के अंदर इन सूबों के अंदर क्या हो रहा है जरा वो भी जरा देख लें। तो मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा जितने भी आपने एग्जांपल्स दिए हैं तो हमारे जख्मों को आप बड़े प्यार मोहब्बत से थोड़ा सियासत में जो जख्म कुरेदते हैं ना, यकीन जानिए कभी दिल करता है आपको इसे सलूट करें और कभी दुआएं देने को दिल करता है। बड़ी मेहरबानी जनाब। और आपने जो बातें की, मैं थोड़ा सा आपको लाहौर लेके जाना चाहता हूँ। जमान पार्क में एक दंगल लगा हुआ है, तमाशा लगा हुआ है, बल्कि अदालत ने भी यही कहा है कि हमने कहा था कि आप तावन करेंगे पुलिस के साथ, मजामत नहीं करेंगे। ये अदालत में मुकालमा हुआ और मैं समझा दिलचस्प मुकालमा हुआ। फिर उसमें ये भी बात हुई कि ये जो अंडरटेकिंग है इसको क्या अदालत मानेगी? एक सीनियर सहाफ़ी होने के नाते और कानून और आइन और इसके मामलात को समझने वाले सहाफ़ी होने के नाते, क्या ये जो सादे या लेटर पैड पे लिखी हुई अंडरटेकिंग है ये कहीं तस्लीम होती है? और ये क्या ये प्यारा है, प्यारा मुल्ज़म है? लतीफ़ भाई, क्योंकि आपने एज ए सहाफ़ी पूछा है, लेकिन मैं इसका जवाब सबसे पहले एक एज ए पाकिस्तानी देना चाहता हूँ, एज ए कॉमन मैन। जी, ये जो 50 रुपए का स्टाम्प करके हमारे साबिक वजीर आजम जो बीमारी के लिए गए थे वो भी एक स्टाम्प पेपर पर ही देकर गए थे, एफिडेविट बनाकर, और मौजूदा वजीर आजम ने सबमिट करवाया था, जो आज वजीर आजम है। तो क्या वो किसी के लाडले थे? जो बीमारी की इतनी तकलीफ में उनको अदालत ने तस्लीम कर लिया। तो देखिए कागजी कार्रवाई में कोई इलाज नहीं करवाया उन्होंने। कोई इलाज तो दूर की बात है। वो जो अदनान उनके साथ गया था डॉक्टर, जो वीजा लगवा के यहाँ से भाग गया, वो पहले ही लंबी लंबी रिपोर्टें कर आपको याद है पिछले कोई 1.5-2 साल से कोई रिपोर्ट आपने अदालत में देखी हो? कोई वो तारीख को केस चल रहा है, खत्म तो नहीं हुआ ना। उधर कोई जवाब जमा हुआ हो, कोई रिपोर्ट नहीं। चले आप आ जाए जमान टाउन के ऊपर। सर देखें, नहीं, वैसे एक मुझे ये बताएं, ये जो जामन था जो आज हमारा वजीर आजम है, जामन को नहीं पूछते अदालती मामलात में? गवाह शुद्ध जो लिखा होता है, किसमें जुर्रत है? आप में जुर्रत है, आप तो पूछ लेते हैं। आपको लगता है अदालत में बैठे किसी में जुर्रत है? मुझे तो कोई खौफ नहीं है, किसी में जुर्रत नहीं है। तभी तो इमरान खान भी कहता है और हम भी कहते हैं ऐसे पाकिस्तानी ऐसे साफ ही बात नहीं कर रहे। यहाँ अमीर के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कानून कुछ और है। आज जो जमान पार्क में हो रहा है, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप रियासत के खिलाफ एक ऐसी तहरीक का आगाज कर रहे हैं जो यकीनी तौर पर आने वाली नस्लों को ये बता रही है आपने वर्दी का एहतराम नहीं करना, आपने कानून का एहतराम नहीं करना। ये गलत तरीकेकार है। ऐसे में भी इमरान खान साहब को चाहिए था जो भी मामला है वो सब जुडिशल अदालत के अंदर है, आप अदालत में जाएं। आप पहले खुद कहते रहे आपने गिरफ्तारियों की तहरीक चलाई, जेल भरो, अब आपको ये डर है आपको मार देंगे। यही डर लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो का था, बावजूद उसके उसने आपके सामने डिक्टेटरशिप के सामने खड़ा हो गया और पाकिस्तान के आइन को महफूज किया और फांसी पे फंदा कबूल करते हुए आज तक तारीख में जिंदा है। नवाज शरीफ चाहे जैसा भी है गिरफ्तार तो हुआ, जरदारी साहब आपके सामने जैसे भी हैं गिरफ्तार हुए। तो लीडर तारीख रकम करते हैं। इमरान खान, मैं समझता हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद अगर इस पाकिस्तान में कोई लीडर था या है, इमरान खान की सूरत में नजर आता है। लेकिन इमरान खान को तारीख में अपना नाम लिखवाने के लिए फ्रंट पे आना होगा। ये ड्रामा बंद कर दो यार कि मुझे मौत का खतरा है। लीडर पे डरा नहीं करते, फिर आप लड़े कौम के लिए। आए शाजिया मलक ਤੁਹਾਡੇ अलावा मैं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਇਹ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਚੱਲੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੇ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ चिल्लम चिल्ली चिल्लर इकट्ठे करते जेब चू। उर्दू वाले बेहतर समझते वैस बोझो जू कल 5 पैसे उधर 10 पैसे रुपया इकट्ठा हो जाए तो मैं जाके शह लवां। एक जिहड़ा जादूगर तुसीं आदे हो इसहाक डॉलर नहीं इसहाक डार, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਆਖਣੇ ਹੋ ਅੱਗੂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ।
ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਨਾ ਸਕਣੀ ਕਹਿ ਆਖਣੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕ ਮਹੀਨਾ ਆਸ਼ਣੇ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਆ ਉਸ और मैं एडी पढ़ी लिखी हुई कोई ना लेकिन मिकी ये पता है कि बाहर जेड़े मुल्क ने ना साने उन्हां जेड़ा ना पैकेज बढ़ा छोड़े हां क्रिसमस बनांदे है मिकी अपने ना मतलब घर दसया पैकेज क्या होना है हां उसी सस्तियां चीजां पे देने ते इना एक काम कर रहे पे कुछ ना बाहर तुस रमजान चीज बनाने रोजियां हर चीज महंगी 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 पहले ही ऐसा कि मार के इना छुट्टी सटिया थे है असा को सा जोगे रे ना दसो ना तुसा ते क्या करिए फिर करिए क्या है मारिए ना कि जिना कोल पैसे चोखे उना कोल खो ले भी क्या करिए तो खो ना उना कोल पैसा गरीबा की मारे ओए नारकी फलाने हो तुसी ओए दहशत कर दो नहीं तो फिर क्या होसी ओए इधर तो गरीब ने कोई आवाज ही नहीं पिया सुनना पता नहीं ना मरसन जो करसन थोड़ा खासन ज्यादा खासन पेट ते रोटी मंगना ना पेट दे नाल लगाया खासन ते सही थोड़ी खासन पर खासन ते सही ना हां जी ए तुसा लोग जेड़े ना पढ़े लिखे बैठे होए हो ए साकब साहब बैठे एडियां सोहणियां गल्लां करने किते मेरे को डर लगण लग अच्छा ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਕੁਝ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਬਣਸੀ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਅਸਾਂ गरीब लोग को तर कैसा हाँ जी कुरैशी साहब ये तो बताएं आप ये जो 15 रोज़ा तलवारबाजी होती है पेट्रोलिंग मसनूआत वाली इस पर भी बात करें और दूसरा आप ये करें कि ये जो IMF है ये क्या चाहता है अब पाकिस्तान वाले मर मुर जाएं या क्या है वो क्या चाहता है गरीबों का क्या हाल किया जाए और ख़ुद पता क्या कहते हैं सड़क पर आकर ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ गरीब जो हैं अमीरों को पाल रहे हैं ये गलत सच्ची है बाबा जी कभी कभी आप पंजाबी में इतनी बेहतरीन बात कर जाते हैं ना काश कि मैं पंजाबी बड़ी अच्छी तरह बोल सकता तो मैं आपको उसी तरह जवाब देता लेकिन समझ लेता हूँ जाहिर है आप लोगों के साथ रहता हूँ अब सवाल यह है या तो आप बहुत ज्यादा मासूम हैं या मेरे सामने बन रहे हैं ठीक आप इतने बड़े सहाफी आपने इतना वक्त गुजार दिया आपको नहीं पता मुल्क में क्या हो रहा है आपको नहीं पता कि 15 दिन में जो पेट्रोल ये बढ़ाने का उन्होंने ड्रामा किया हुआ और पिछले 71 सालों से जो हम नारा सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद हम आएंगे तो ये कर देंगे हम आएंगे तो वो कर देंगे वो किसी का बाप क्या कर रहा है या तो आपने हमको यहाँ पे सिर्फ इसलिए बुलाया है कि हम आपके साथ हंसे बोले और आप जो है दुनिया को ये बताएं कि आपको कुछ नहीं पता है ऐसे ना करें आप सच बताएं आप बताएं इस मुल्क में क्या हो रहा है आपने IMF की बात की है आपको नहीं पता IMF क्या कर रहा है आपको पता है लेकिन आप जान पूछ कर सिर्फ क्यों हुकूमत नारे लगा रही सड़कों पर ये वही लोग हैं लतीफ भाई जिन्होंने पिछले 71 सालों से मुल्क को तबाह कर दिया है ये वही लोग हैं हर 3 साल के बाद एक हुकूमत आती है मैंने पिछली दफा एक खबर दी थी खबर की एक बात की थी मुझे नोटिस आ गया मैं अभी भी कह रहा हूं अल्लाह करे आपको नोटिस ना आए मैं कह रहा हूं 5 साल के लिए कंफर्म होगा आप देखें वजीर आजम अपनी नौकरी पूरी करेगा आने वाला जर्नल अपना टेन्योर पूरा करेगा एक्सटेंशन नहीं होगी हुकूमत पूरा टाइम गुजारेगी जब हुकूमत बीच में चली जाती है तो यही हाल होता है अभी हम IMF के दर पर जा रहे हैं भीख मांग रहे हैं हमको पैसा दे दो हमको ये कर दो ऐसे मुल्क नहीं चला करते ये आपने अभी शाजिया ने बात की है आपने दुनिया की बात की है क्रिसमस की बात की है सर रमजान में आज ये देखें पेट्रोल आपका 285 पे पहुंचा हुआ है 15 रुपए कम करके कहेंगे रमजान में हमने आवाम को रिलीफ दे दिया आटा आपका 2200 रुपए का पहुंचा हुआ है आपको 100 रुपए कम करके कहेंगे हमने आटा रिलीफ पैकेज दे दिया सर ना करें अल्लाह का वास्ता है ना करें डरें अल्लाह से ये डरेंगे ये तो मैं कहता हूँ रमजान में ये फिर वही बात है ना वो कहावत बचपन में सुनते आए 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली हर 2 दिन के बाद उम्रे पे चले जाते हैं गुनाह माफ ओ साकब साहब ये भी गल करो ना दसो ना जेड़ा सस्ता कीता है आटा ने ओ सावे थैले वाला वो आटा है उसे आप आटा कह रहे हो वो आटा है तो आप उसको आटा ना कहो ना वो तो वो है जो लकड़ी का भूसा है जिसे ये घोड़े और गाय खाते हैं और शुरू में इन्होंने कहा था गधा तो हो सकता है कोई गधा भी खाता होगा हाय गधों ने गधों के लिए ये बंदोबस्त किया है हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं आपने थोड़ा सा साकब साहब बात की है और मैं मलकानी को पूछना तानू भी पता है ये जो असली हुकूमत है असली पिंडी तुसी भी पिंडी रहने हो पठवारीए हो ते इत्थे ही वो हुकूमत है ओ परा ओ फ्लैशमैन होटल दे नाल सामने अगे
ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੋਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਗਛਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਗਛੀ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਾਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਸਾਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਛਿਕਨੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਰ ਸੁਖਾਨੇ ਲੱਭੀ ਗਛਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਛਪੜੀ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਹਿ ਬਸ ਅਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਕਰੀ ਛੋੜੋ, ਅਸਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀ ਕਿੰਨਾ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਛਿਕਣੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਣੇ ਹੋ ਬਾਣੇ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ने थोड़ी सी दाल रोटी बिजली शिजली बिल इतने पैसे छोड़ने अशनी है कोई नहीं, 24 घंटे बिजली ना ही नहीं होनी, पानी कोई नहीं होना, ठीक है ना। ते ये गैस जी दी हुई ने, गैस अशनी ही नहीं इस गर्मी च नहीं अशनी। अच्छा बिल अशने, गैस नहीं अशनी, बिल अशने पड़ा नहीं होना पता ना। और जेड़े वो 0 लाए होने ने ना ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਲਾਈ ਛੋੜਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਲਾਈ ਛੋੜਨੇ, खुले इस गल लाने जिथे मर्जी और एका मेका ला लवांगे तो पूरा कर लेंगे। साकिब साहब ये जो बात मैंने अभी की है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ये जो कंपनी की हुकूमत है और कंपनी जो है वो मलका की जिसे कहते हैं ना, आपको पता है बाबा कौम ने भी मलका का हलफ उठाया था 58 में जाके हम डोमिनियन स्टेट से अलग हुए और वो एक पूरा फलसफा है और जाहिर तारीख है, तारीख तो झुटलाई नहीं जा सकती। ये कंपनी की हुकूमत कब तक चलेगी भाई? अल्लाह करे कि ये जो चली वाला लफ्ज़ है ये इतना तवील बरकरार ना हो, लेकिन जो हालात पाकिस्तान के हैं इस पर एक जुमला कहना चाहता हूँ, शायद इसमें तमाम चीज़ें समराइज हो जाएं। ना बदले हैं हालात, ना मुल्क से ख़त्म हुई है गुर्बत, तदारुक हुआ है बेरोज़गारी का, बदला है तो सिर्फ GHQ में बैठा हुआ इक़्तिदार, बदला है तो सिर्फ पार्लिमान में बैठा हुआ इक़्तिदार, और बदला है तो सिर्फ इस मुल्क का अदालती निज़ाम में बैठा हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बाकी कुछ नहीं बदला। आपने बात की है क्वीन एलिजाबेथ की, तो हम आज भी गुलाम हैं, हम कल भी गुलाम थे, हम अलहदा जरूर हुए लेकिन सिर्फ कागजों की हद तक, दिमागी तौर पर हम आज भी गुलाम हैं। और जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं वो कंपनी जब तक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बरकरार है वो अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा पीछे हटकर इस सियासत के मजे लेते रहेंगे, अपनी मर्जी के लोग आते रहेंगे, बंद कमरों में वीडियोस बनवाते रहेंगे, बहुत सी खवातीन का इस्तेसाल होता रहेगा, बहुत से सियासतदान जेलों में जाते रहेंगे, मगर ये कंपनी बंद नहीं होगी, की हुकूमत चलती रहेगी। अच्छा, हम फितरतन गुलाम हैं, हमें गुलाम ही रहना था, पहले अंग्रेज के, उससे पहले मुगल के, फिर उसके बाद अंग्रेज के छोड़े हुए गुलामों के गुलाम हम बने। तो क्या हम कंपनी बहादुर तब्दील ना कर लें, चीन को ना दे दिया जाए ये पाकिस्तान? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम अपने अमेरिका को दिया हुआ है यार, देने को तो पता नहीं हमने ठेके पे क्या क्या दिया हुआ है। ठेके पे तो हमने वो कुछ दिया हुआ है जिसका जिक्र भी हम यहाँ नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी ना हमारे पिज़्ज़े वहां चल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना हमें हमारा कहीं पे जाके हमारे जजीरे हैं, और ऐसे ही थोड़ी ना कि जब हम रिटायर हो जाते हैं पिज़्ज़े तो जजीरे, ऐसे तो नहीं। हल्फ बर्दारी है पाकिस्तान की, वफादारी की, रिटायर होते हैं तो हम सोचते हैं मुल्क महफूज नहीं। ओ यार ये जुड़वा लो हाथ, हमें भी उठा के ले जाओ, 4 डंडे लगा देना, मुंह काला कर देना, वीडियो बना देना, लेकिन इस बात का जवाब मैं बार-बार पूछता हूं, तुम मुहाफिज हो इस मुल्क के, तुमने हल्फ लिया, तुमने ट्रेनिंग्स ली हैं, जब तुम रिटायर होकर यहां से भाग जाते हो और पूरी जिंदगी तुम इन 4 दीवारों में महफूज हलकों में घूमते हो, तो हम गधे हैं। वजीर आजम के साथ साथ हम गधे हैं जो हम बगैर सिक्योरिटी के इस मुल्क में घूमते हैं, हम रहते हैं और हम आखिर तक यहीं दफन हो जाते हैं। लेकिन आप जैसे ही सर्विसेज छोड़ते हैं, आपको लगता है चाहे वो जजेस हो, चाहे वो रिटायर अफसरान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, वो फौरी इस मुल्क से बाहर जाते हैं जहां उनको तहफ्फुज मिल जाता है। मुझे ये बताएं ना, जिस मुल्क की हिफाजत का जिम्मा आपने उठाया, दूसरा मुल्क आपको हिफाजत कैसे दे सकता है यार? आपने कौन सी जंगें लड़ी हैं? 65 के बाद कौन सी जंग हुई? 71 के बाद कौन सी बड़ी जंग हो गई है? क्या हुआ इस मुल्क में? क्या आपने कश्मीर के लिए इंडिया के परखच्चे उड़ा दिए? क्या आपने इसराइल को उड़ा दिया है? कौन सा काम किया है
जिसके लिए आपको लगता है कि पाकिस्तान महफूज नहीं है। जब पाकिस्तान आपके लिए महफूज नहीं है तो इसका मतलब आप पाकिस्तान के लिए खुद महफूज नहीं थे। हाय गल्लां ते बड़ियां लंबियां हो गई सर मैं तो बोलता हूं फिर हम पे पर्चे हो जाते हैं ना, मुझे उम्मीद है पर्चा चलो नहीं होने दो होगा। पर्चा भाई देख लेंगे पहले ही और 18 बात पर्चे हमने हैं। सच्ची की है ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਵਾਂਗੇ हाँ बाओ ना जी तुसी भी ਨਾ ਇਹ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। अच्छा ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਧੜੇਲੇ ਨਾਲ ਬਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। मैं गधा नहीं बनाओ तो भाईजान मुझे गधा ना ਨੂੰ ਕੋਈ बनाए। ਗਧਾ ਕਵੇ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਪਤਾ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਅਸਾਂ- ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਮੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀ second ਕਰਨਗੇ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆ ਜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਗਰੇ ਬਾਗਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਉੱਧਰ ਗਾਉਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ CIA ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਿਆ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ CIA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ੋਤਰੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁੱਤਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ CIA ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਵੀ यहाँ कर आपने रहे एक बात कही थी थोड़ा सा आपको यहाँ की है। आपको पता है ना सवात में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था। अल्लाह। ओ बड़ी हमारी बहादुर बेटी ओ बड़ी हमारी बहादुर प्रोफेसर की औलाद ओए। ओ सवात वाले ओ यार पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। आप मुझे बताएं क्योंकि आपने कहा ना वो छोड़ते नहीं है या वो ले जाते हैं तो वो लेके तो गए हमारी कौम की बेटी को जो वहां पे पता नहीं क्या कर रही है। बाकी जो बच्चे थे जो दूसरी गोली खाई थी वो यहीं पर है वो बेचारी पाकिस्तान का पता नहीं केड़ा आलम सर वो बुलंद कर रही है। ਹਾਏ ਹਾਏ दुख होता है। ਦੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਕਾਣੀ ਸਨ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਮਲਕ ਸਲੀਮ ਸਾਕਬ ਸਲੀਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਆਮੀਨ। ਬੇਲੀ